हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है जयपुर से और बड़ी खबर है। देखिए, यूडीएच विभाग ने भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया है। 23,820 पदों पर यह सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है। 7 दिसंबर को निकाली जाएगी लॉटरी और भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यूडीएच विभाग ने जारी की है गाइडलाइंस। 185 निकायों के अधिकारियों को स्केड्यूल जो है वो भेज दिया गया है। चौथे दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। दोपहर 2 बजे यूडीएच मंत्री जाबर सिंह से ये वार्ता होगी। 12 बजे मंत्री सीएमओ में मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। श्रमिक संघ की मांगों के बारे में भी अवगत कराएंगे। तो देखिए, जयपुर में सफाई कर्मचारियों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। फिलहाल हम आपको बता दें कि श्रमिक संघ की मांगों के बारे में अवगत कराया जाएगा। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, यूडीएच विभाग ने भर्ती का शेड्यूल निकाल दिया है। 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है वो होनी है। 7 दिसंबर को निकाली जाएगी एक लॉटरी। भर्ती का जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। सुशांत पारेख हमारे साथ, हमारे इनपुट एडिटर, और जानकारी दे रहे हैं। तो सुशांत, चौथे दिन सफाई कर्मियों की जो हड़ताल है वो जारी है। दोपहर 2 बजे यूडीएच मंत्री जाबर सिंह से वार्ता होनी है। क्या लग रहा है कि ये जो वार्ता है ये इस बार एक हार्बिंजर ऑफ होप होगा? देखिए, बिल्कुल आदित्य को रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आवेदन प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है, शेड्यूल जारी हो चुका है और 7 तारीख को सरकार चाहती है कि पहली वर्षगांठ से पहले लॉटरी निकाली जाए और नौकरियों की सौगात मिले। जो आवेदन प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो इश्यू था, उसको लेकर कल अधिकारियों से मिले थे श्रमिक संघ के जो पदाधिकारी हैं, लेकिन चूंकि सरकार के स्तर पर यह फैसला होना है और उसी के तहत आज एक बार फिर से बैठक होगी। जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री 2 बजे उनके आवास पर, और उससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बैठक होनी है स्वायत्त शासन विभाग की। उसमें जाबर सिंह खर्रा इस मांग को लेकर डिस्कशन करेंगे सीएम के साथ, और उसके बाद हो सकता है कि कोई दिशा निर्देश मिले और 2 बजे की वार्ता में कोई रास्ता निकल जाए, क्योंकि चौथा दिन है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, परेशानी हो रही है और जो श्रमिक संघ है वो भी चाह रहा है कि कोई रास्ता बीच का निकले ताकि हड़ताल को आगे नहीं ले जाना पड़े। चलिए, ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जैसा सुशांत बता रहे हैं कि कोई रास्ता निकालना बहुत आवश्यक है और अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नंद किशोर डिडोरिया, सफाई कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक बार फोन लाइन पर, माफ कीजिए, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जी नंद किशोर जी। क्या आपकी मांग, 4 दिन से आपका जो प्रदर्शन है वो जारी है, कार्य बहिष्कार आपने कर दिया है, आपकी मुख्य मांग क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। और नंद किशोर जी, एक और सवाल आपसे लूंगा कि जब आपकी मुलाकात हुई तो विफल क्यों हो गई वो? क्या उसमें क्यों कुछ नहीं निकला? एक आंसर क्यों नहीं मिला? हमारी मुलाकात हुई है, वो मुलाकात बिल्कुल सकारात्मक निर्णय की ओर अग्रसर है। माननीय जो स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो मांग है वो जायज मांग है और हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके और आपकी जो मांग है उसको अतिशीघ्र उसका समाधान कराने का पूर्ण प्रयास करें। कल दोपहर को 4 बजे यूनियन के संरक्षक माननीय खालीचंद जी सर्राफ साहब और माननीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब यूडीएच मंत्री जी और पुनीत कर्नावट जी जो हमारे उप महापौर ग्रेटर नगर निगम है, उनके बीच भी वार्तालाप हुई थी और उन्होंने सबने स्वीकार किया है कि ये जो वाल्मीकि समाज की मांग जायज मांग है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके और इनकी मांग का समाधान किया जाए। नहीं नंद किशोर जी, जब आप कह रहे हैं कि सकारात्मक एक विचार विमर्श हुआ है, सकारात्मक वार्ता हुई है, तो फिर अब तो बंद कर देना चाहिए। मेरे समझ में तो अब तो हो गया, अब तो चौथे दिन भी अब जारी है आप लोग का विरोध। नहीं, बिल्कुल विरोध, हमारा विरोध, हम भी ये नहीं चाहते कि हम भी सरकार के साथ है। सरकार कोई ना कोई निर्णय लेकर वाल्मीकि समाज के साथ कोई ना कोई उनका हल निकालेगी और हम जो राइजिंग राजस्थान होने के लिए जा रहा है, हम भी चाहते हैं कि जयपुर शहर को स्वच्छ सुंदर बनाए और जितनी भी
परंतु हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, हम्म। क्योंकि कई बच्चे जिन्होंने 18-18 वर्ष से वो जो काम कर रहे थे और आज उनकी 45-45 वर्ष उनकी उम्र हो गई। जी। इस अनुभव प्रमाण पत्र में क्रिएटर में एक भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ अभी तक, जिसकी रिपोर्ट कल ग्रेटर आयुक्त महोदय ने दी है नगर निगम जो स्वास्थ्य शासन विभाग ने मांगी थी। और हेरिटेज में 640 अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। हम इतना सा ही निवेदन कर रहे हैं कि जब 2018 में सफाई कर्मचारियों को ईएसआई पीएफ नहीं काटा जाता था, 2018 से पूर्व सफाई कर्मचारियों को नगद भुगतान दिया जाता था, तो सफाई कर्मचारी ईएसआई पीएफ का रिकॉर्ड कहां से उपलब्ध कराए? सफाई कर्मचारी बैंक स्टेटमेंट की डायरिया कहां से उपलब्ध कराए? जब उनके पास कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है तो कर्मचारी किस तरीके से ईएसआई पीएफ की मांग रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएगा? जब हमारे जो 13 दिन की स्ट्राइक हुई थी, 13 दिन की स्ट्राइक में हमसे जो समझौता हुआ था, उस समझौते में अनुभव प्रमाण पत्र बनवाते समय अधिकारियों ने हमें ये आश्वासन दिया था कि अनुभव प्रमाण पत्र ठेकेदार बनाएगा, ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र बनाएगा, उसके बाद सीएसआई उसको सत्यापन करेगा। अच्छा। और जब प्रति हस्ताक्षर करवाए जाएंगे उस समय केवल वर्क ऑर्डर देखा जाएगा 2018 के बाद। ठीक है नंदकिशोर जी, ठीक है। आपने अपनी बात रखी, हमारे दर्शकों ने सुना, और जरूर हम भी यही आशा करते हैं कि आपका विरोध प्रदर्शन खत्म हो और सरकार इस पे कुछ नए जो कदम है वो उठाए।